इस वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह से होती है C++ के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन, और उनका नाम एक ही होगा। इस प्रोग्राम में हम 3 फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और एक ही नाम से 3 फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और उनको डिफरेंट आर्गूमेंट पास करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहले हम एक फंक्शन हम बनाएंगे स्ट्रिंग, उसकी डेटा टाइप होगी रिटर्न टाइप और नाम उसका होगा सम, और स्ट्रिंग यहाँ पे इसके अंदर जो 2 वेरिएबल हम पास करेंगे, स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y। सो ये हमारा पहला फंक्शन होगा जिसका नाम सम होगा और इसमें हम 2 वेरिएबल पास करेंगे, x और y दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसका डेटा टाइप रिटर्न होगी इंट, उसका नाम भी सम होगा और उसमें हम 2 वेरिएबल पास करेंगे, x और y, और दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। तीसरा एक और फंक्शन होगा जिसकी जो रिटर्न डेटा टाइप है वो फ्लोट होगी और उसका नाम भी सम होगा। उसमें हम फ्लोट वैल्यूज पास करेंगे, फ्लोट x एंड y। 3 फंक्शंस हमने डिक्लेयर कर दिए। हमारा मकसद ये है कि हम अगर उसको इंटीजर वैल्यू पास करें तो वो उनको सम करके दे दे, अगर हम उसे फ्लोट वैल्यू पास करें वो उनको सम करे, और अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू दें तो वो उनको इकट्ठा करके यानी कि उनको भी सम करके हमें वापस रिटर्न कर दे। यहाँ पे 3 फंक्शन आपने देखे, हमने एक ही नाम से डिक्लेयर किए हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग। इंट, यहाँ पे हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपना, और इसमें हम सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे s1, s2 एंड s3। दूसरे फिर इंटीजर वेरिएबल होंगे इसमें इंट n1, n2 और n3। ये 3 वेरिएबल हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिए, n1, n2 एंड n3। यहाँ पे फ्लोट f1, f2, f3। सो ये 3 सेट ऑफ वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। हम जो है s1 स्ट्रिंग में s1 में एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, s2 में दूसरा स्ट्रिंग, और उन दोनों को इकट्ठा करके s3 में स्टोर करेंगे। n1 एक नंबर होगा, n2 दूसरा, और उनका सम करके n3 में स्टोर हो जाएगा। f1 एक नंबर होगा, f2 दूसरा, और वो सम होके। सो नो अब हम फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले हम cout एक मैसेज देंगे, एंटर टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग ले लेंगे, हैंडल स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग एंटर करेंगे, और इस मकसद के लिए हम गेट लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू को गेट करने के लिए गेट लाइन फंक्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा उसको हम s1 में स्टोर करा लेंगे। फिर हम एक और गेट लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे, इन करके s2 इसमें हम स्टोर करा लेंगे, और फिर हम जो s3 है उसमें स्टोर करेंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन हमारे पास सम है और इसमें हम s1 और s2 पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा, उनको इकट्ठा करके देगा और वो s3 में स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट आउट कर देंगे s3 को। जो हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग जमा हो के आएंगे तो उनको हम यहाँ पे जो है वो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। लेट से हमारे पास s3 है तो s3 को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। नाउ पहला काम ख़त्म हो गया। फिर दूसरा काम हम स्टार्ट करेंगे cout, और इसमें हम 2 इंटीजर वैल्यू लेंगे, एंटर टू इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू हमने ले लिए, एंटर। सो इन करेंगे, 2 इंटीजर वैल्यू लेना है। एक हम n1 में लेंगे, एक हमारी वैल्यू n1 होगी, एंड
जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे इकट्ठी ले लेते हैं। चलें, n2 दो वैल्यू हमने ले ली, एक n1 और एक n2। ओके जी, सी आउट। हैंडल देने के बाद हम n3 में स्टोर करवा लेंगे सम, और इसमें हम पास करेंगे n1 और n2। ये हमने फंक्शन को दोबारा कॉल किया और उसमें हमने दो वैल्यू जो हैं वो पास करा दी, दोनों इंटीजर वैल्यू, और जो भी जवाब आएगा वो n3 में स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम n3 को डिस्प्ले करा लेंगे। दैट्स ऑल। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। और फ्लोट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एंटर टू फ्लोट वैल्यू, यहाँ पे हम एक वैल्यू f1 पास करेंगे और एक वैल्यू f2 पास करेंगे। यहाँ पे f1 और f2 को फंक्शन की तरफ भेजेंगे, वो फंक्शन हमें इनको सम करके देगा और वो सम का रिज़ल्ट हम यहाँ पे f3 को स्टोर करके यहाँ पे f3 को प्रिंट करा लेंगे। नो, दिस इज ओवर। सो रिटर्न 1। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा जनाब। और नाउ हम यहाँ पे अपने फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन को, नाम उसका सम है और उसमें स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग y दो वैल्यू आएंगे, वो रिसीव हो जाएंगी यहाँ पे। एंड फिर उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के लिए हम रिटर्न ही कर लेते हैं, डायरेक्ट रिटर्न। और इकट्ठा करने के लिए x डॉट यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है बेसिकली वो हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y। सो उन दोनों को हम यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए x डॉट append और ब्रैकेट में हम y ले लेंगे। सो बेसिकली इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कर लेगा, x और y को इकट्ठा करके रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट फंक्शन हम बनाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर फंक्शन था, नाम उसका भी सम है, और इंट x एंड इंट y दो वेरिएबल इसमें आ रहे हैं जी। और इसमें हम रिटर्न कर देंगे जी x जमा y, बस जी ये सम होके रिटर्न हो जाएंगे जी। नेक्स्ट फंक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। और बस ये हमारे पास फ्लोट फंक्शन होगा। सो फ्लोट जो हमारे पास है उसमें दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे, फ्लोट x एंड फ्लोट y, और यहाँ पे हम x और y को जमा करके रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे आप एक दफ़ा फिर हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को। हमने लिख लिया, तीन फंक्शन डिक्लेयर किए, नाम तीनों का सम है। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। पहला फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू पास करेगा, दो स्ट्रिंग वैल्यू, और रिटर्न भी स्ट्रिंग वैल्यू करेगा। दूसरा फंक्शन दो इंटीजर पास करेगा, रिटर्न भी इंटीजर करेगा। तीसरा फंक्शन दो फ्लोट पास करेगा, रिटर्न भी फ्लोट करेगा। तीनों फंक्शन का नाम सम है। तीन वेरिएबल्स के सेट बना लिए, स्ट्रिंग के लिए दो, इंटीजर के लिए दो और फ्लोट के लिए दो, तीसरा वेरिएबल रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग ले लेंगे गेट लाइन के साथ, उनको हम कॉल करेंगे सम फंक्शन को, वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दो स्ट्रिंग आपस में अपेंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, रिटर्न होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएंगे सेम एज इंटीजर वैल्यू और फिर फ्लोट वैल्यू। सो इसको हम एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल करते हैं। सो देयर इज सम एरर, और ये हमारे पास है जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है इंट और सम, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंट x है और एक इंट y, ये दो डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको दोबारा। ओके जी, देयर इज नो एरर। और नाउ रन करेंगे हम इसे, और एंटर टू स्ट्रिंग। सो तोकीर एंड शाह, दो स्ट्रिंग हमने दिए। देखें जी, उसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने दोनों को इकट्ठा करके दे दिया। अब दो नंबर कॉल करेंगे
और उसने दो नंबरों को जमा करके दे दिया। अब हम इंटीजर नंबर की बजाय फ्लोट नंबर कॉल करेंगे, उसका जवाब। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम ये समझ सके हैं कि जब हम एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं, नाम उनका एक ही होता है, तो उसमें आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट पास हो रहे होते हैं, तो इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।